नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका और हमारा यूट्यूब चैनल द एडवांस खेती एजे पर। साथियों, आज हम बात करेंगे प्याज के रेट के बारे में, प्याज के निर्यात के बारे में। हमारे देश में प्याज का जो रेट होता है वो निर्धारित किया जाता है प्याज के निर्यात के ऊपर। भारत देश किन किन देशों को हमारा प्याज सप्लाई करता है और उसी हिसाब से हमारा प्याज का रेट का सिस्टम बनता है। अभी हम बात करते हैं कि भारत का प्याज किन किन देशों में जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में जाता है बांग्लादेश, मलेशिया, यूनान और सऊदी अरब, जिसमें कुछ देश और भी हैं जो भारत से प्याज लेते हैं। देखा जाए तो भारत की जो प्याज निर्यात की जो नीतियां हैं वो एकदम सुचारू रूप से नहीं चलती हैं। अगर अपन पिछले साल की बात करें तो भारत ने एकदम अचानक जो प्याज का निर्यात के लिए जो नीतियां बनाई थी उन पर रोक लगा दी थी। उससे नुकसान ये हुआ है हमको, अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो बांग्लादेश में 100 से 200 रुपये तक प्याज का रेट पहुंच चुका था, जिसमें हस्तक्षेप के लिए अमेरिका और जापान ने भी भारत के ऊपर उंगलियां उठाई थी और उनसे स्पष्ट पूछा था कि इसको निर्यात करने के पीछे क्या कारण है। इतना अधिक रेट मिलने के बावजूद भी भारत ने बांग्लादेश को प्याज सप्लाई नहीं किया था। हम ये कहें कि बिल्कुल नाम मात्र के लिए सप्लाई किया था। अब देखा जाए तो कोई भी देश होता है एक देश के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। यहीं पर बांग्लादेश ने भी अपने घरेलू प्याज लगाने के लिए जोर दिया है। वो अब घर पे ही प्याज उत्पादन करने के लिए आगे तत्पर हो रहे हैं। और दूसरी बात देखा जाए तो वो भारत के ऊपर पूर्णतः रूप से निर्भर नहीं है और सालों की अपेक्षा कि भारत से ही प्याज लिया जाए, क्योंकि पिछले साल भारत ने उसको प्याज देना सप्लाई बंद कर दिया था, जिससे कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ गया था। उन्होंने और देशों से संपर्क किया है ताकि जब भारत की नीतियाँ जो है आयात निर्यात की वो प्रभावित हो और भारत उनको प्याज सप्लाई ना करें, तो वो एक ऑप्शन रख सके कि जहाँ से वो अपने लिए और प्याज मंगवा सके। भारत सरकार को प्याज निर्यात भी अच्छे तरीके से चलाना चाहिए, क्योंकि किसान जो है उसको 2 पैसे अधिक मिलना चाहिए। अभी जो मंडियों में देखा जाए तो अच्छे प्याज तो 10, 12 और कई मंडियों में 13 तक भी टच हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो किसान अपनी जो लागत लगी हुई है, जो प्याज ख़राब हुआ है, मैक्सिमम इस साल ख़राब भी प्याज हुआ है, उससे अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, इसमें लागत भी नहीं निकल रही है। तो इसका सीधा असर किसानों पे पड़ता है। किसान अपनी इतनी मेहनत करने के बावजूद उनको पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये भारत की कहीं ना कहीं रणनीतियाँ गलत हैं। अब बात करते हैं कि भारत में प्याज का रेट कब बढ़ेगा। अभी जो कुछ राज्य हैं जिनमें प्याज का रेट अभी ज़्यादा है, लेकिन हम बात करें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इनमें प्याज 12, 13, 10 बस यही रेट है। अगर बात करें कि रेट कब तक बढ़ेगा, तो अगर उसकी देखा जाए तो अभी कुछ समय तक तो रेट इस तरह ही रहना है। बस 100-200 रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बरसात स्टार्ट हो चुकी है। जो किसान भाइयों का अभी प्याज खेतों में गड़ा हुआ है, स्टोर करा हुआ है, अब वो भी निकलने वाला है। और जिन किसान भाइयों के पास स्टोर करने के लिए व्यवस्था नहीं है, अभी बरसात स्टार्ट होने वाली है, तो वो भी अपना प्याज को निकालेंगे। मंडियों में एकदम आवक ज़्यादा बढ़ेगी और आवक ज़्यादा बढ़ती है तो उसका सीधा सा असर रेट पर पड़ता है। तो ज़्यादातर मंडियों में अच्छा प्याज नहीं पहुंच रहा है और आगे भी यही स्थिति सेम रहना है, क्योंकि जो प्याज निकाल रहे हैं वो जो ख़राब होने की ज़्यादा संभावना है, उस प्याज को मंडियों में लेके पहुंच रहे हैं। और जो अच्छा वाला प्याज है उसको स्टोर कर रहे हैं। किसान भाई भी स्टोर कर रहे हैं और नाफेड भी स्टोर में लगी हुई है। तो अभी रेट ज़्यादा बढ़ने के कोई चांस और संभावना कम है। भोपाल करौद मंडी में प्याज और लहसुन के रेट के बारे में अगर बात करें तो जो वेस्ट क्वालिटी का प्याज है वो भोपाल में 11 और 11.5 रुपये टच हो रहा है। जो अच्छा एकदम सुपर माल है, वहाँ की मीडियम प्याज 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये तक है। और जो हल्का प्याज है वो होल लाट कट्टियों में 100 रुपये कट्टी, 200 रुपये कट्टी और 4-5 रुपये तक जा रहा है। और वहीं अपन लहसुन की बात करते हैं तो लहसुन में जो वेस्ट क्वालिटी है वो 30 रुपये तक है। मीडियम क्वालिटी है 10-12 से लेके 20 रुपये तक। और जो हल्की क्वालिटी है वो भी और लाट कट्टियों के हिसाब से जा रही है और वहाँ की 6, 7, 8 और 10 तक उसका रेट है।